होगी दर्शन का समय तरीके होने रहा है तो अपनी व्यवस्था अपने को जमाना है। सभी भाई बहनों से सभी प्रेमी भाई बहनों से ताकि गुरु बनाने वाले हैं ऐसे अवसर पर भाई वहां को आमंत्रित करता हूं कि वो आकर सब गुरुदेव की सभी बात से पधारे हमारे महानुभाव सभी को मैं अपनी सभी की ओर से धन्यवाद देता हूँ। तो सच्चिदानंद भगवान की हमारे वैसे भारत की परंपरा के अनुसार संत या कोई अतिथि से अगर बनाते हैं तो उसी परंपरा के अनुसार हम स्वागत अच्छी तरह करते हैं। तो उत्साह से हमारे बीच पधारे पूज्य निसंत श्री रामदास जी महाराज आप नगर में पधार रहे हैं। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष की गुरु पूर्णिमा का सत्संग का आयोजन मनाया जा रहा है। हमारे सब गुरु देव का स्वागत के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष जगदीश जी पांडा साहब पधारे हुए हैं। स्वागत के पश्चात हमारे समिति के सभी गुरुदेव का स्वागत करेंगे। उसी के पश्चात भारत की परंपरा के अनुसार स्वागत समारोह हमारे नगर पंचायत नगर अध्यक्ष भाई जगदीश जी पांडा साहब हमारा सब गुरुदेव का स्वागत करेंगे। आप तालियों से स्वागत कीजिए। इनके पश्चात हमारे सेवा समिति के भाई अनंतराम जी बाजा साहब हमारे आदरणीय वंदना जी का गुरुदेव का स्वागत।
बदला सिंह का इन्हीं के बच्चा हमारे हार से 18वें आदरणीय प्रतिभा जी मावड़ा वाले तो यहाँ पर आकर माँ सबको का स्वागत करें। तो हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में बहार में नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई जगदीश जी पायलट साहब सदगुरुदेव का एक बार और स्वागत। तो सतगुरुदेव की हमारे सराहना समिति के पहला आपने नाम सुना है दिन दयाल जी पायलट साहब कहीं पर भी हो मंच पास आकर सदगुरुदेव का स्वागत करें। दिन दयाल जी पायलट साहब हमारे दिन दयाल जी पायलट साहब मुख्य अतिथि के रूप में बाजार में तीसरी भाई का स्वागत है। मुंचंदी का हमारा सब गुरुदेव का स्वागत करा। भगवान की जय। हमारे सराहना समिति के विठल साहब साहब मंच पास आकर सदगुरुदेव का स्वागत है। तो सच्चिदानंद भगवान की जय। वही बात आ रही है ऑफिस में कबूल शिवनाथ सिंह देवा हमारे मुख्य अतिथि जगदीश भाई का स्वागत है। राम जी बाहरी आलों से व्यापारी साधनों से भारतीय शांति जिसको कहते हैं और श्री भगवान शंकर ने कहा है पार्वती ये रात्रि की बात एक समय पति पत्नी कैसे होते इसके भी बहुत धन शंकर पार्वती के पति थे वे अपनी पत्नी को कहे कि मेरे अनुभव में जब मैंने अनुभव किया तो सारा संसार मिथ्या लगा इसमें केवल भाई भर नहीं सकते और आजकल मेरा जहाँ का धंधा है पति पत्नी या तो आपस में लड़ाई झगड़े करते होंगे या एक दूसरे की खानदान को बताते होंगे या एक दूसरे के बात को जानते होंगे पति कहते हैं जानना देखो तो पति कहते हुए जान की देखो एक समय वो था जब सृष्टि में पति पत्नी भी ईश्वर के भजन की प्रति बातचीत किया करते
मेरा जहां तक अनुरोध है, शहरी जीवन में शहरी वातावरण में जीने वाले लोग, यदि आप अपने पति पत्नी बात करते भी होंगे तो पिक्चर भी करते होंगे, हीरो हीरोइन भी करते होंगे, उसके बाद फिर शांति चाहते हैं, ये साथ पति नहीं मिल सकते। ईश्वर का भजन भी एक ऐसा है जिसमें शांति रहती है और जिसमें सभी महापुरुषों ने अपना अनुभव करके बताया। वाचिक स्वामी निर्वाण, वाचिक स्वामी मेरे भी तो निर्वाण हुए, और निर्वाण का आदमी हमारे बहुत से कहते हैं, बहुत से स्वामी, बहुत से संत महात्मा अलग अलग आदमियां रही। अगर देखा जाए तो निर्वाण की बात हम जिंदा सारा बैठने की यहीं से चालू कर रहे हैं। महावीर स्वामी ने निर्वाण की प्राप्ति की थी, और जब महावीर स्वामी ने निर्वाण की प्राप्ति की थी, वो निर्वाण का ज्ञान प्रचारित करने के लिए उन्होंने घर ढूंढा, और जब घर ढूंढा, घर नहीं मिला तो उन्होंने उपवास शुरू कर दिए। उपवास शुरू करने के बाद गौतम बुद्ध की प्राप्ति उनको हुई और उन्होंने गौतम को वास्तविक निर्वाण की ज्ञान करा दी। आज हम निर्वाण की बात तो करते हैं, ताकि निर्वाण के साथ साथ वाणी का काम करवाते हैं, जिससे कहते हैं वाचिक शांति की प्राप्ति होती है। महापुरुषों का जहां तक अनुभव है और जहां तक महापुरुषों का अनुभव के द्वारा हमने अनुभव किया, ये अच्छी तरह से निचोड़ करके देखा है कि जहाँ वाणी का काम है, जहाँ मन का काम है, जहाँ बुद्धि का काम है, वहां वास्तविक निर्वाण नहीं। क्यों? निर्वाण के लिए तो कहा वाणी से रहित, जहां वाणी नहीं पहुंचती वहां निर्वाण। आगे प्रवक्ता को निर्वाण कहा, को निर्वाण कहा। अगर लौकिक निर्वाण होता तो महावीर स्वामी इतनी कठोर तपस्या नहीं करते, भगवान बुद्ध इतनी कठोर तपस्या नहीं करते। कबीरदास जी, नानक जी, जितने भी महापुरुष हैं, उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति ही की, और निर्वाण की प्राप्ति की इसलिए महापुरुषों का सबका एक आवाज है। अगर तुम सत्य चाहते हो, अगर तुम शांति चाहते हो, अगर तुम मोक्ष चाहते हो, तो वाणी के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। विवेक पूजा समझे लेकिन में कहे उसमें समय शिखर पूजा, समय शिखर पूजा का दूसरे नंबर का हुआ है। उसमें स्पष्ट लिखा, ध्रुव प्रदान निज घट करी, जिन भक्ति और अभू करम गंदी मिट गई पूजे आत्म भू। जब आत्मा ही आत्मा का संशोधन कर रहा है, आत्मा ही आत्मा की पूजा करवा रहा है, आत्मा अंदर है बाहर, आत्मा बोलने नहीं आती, आत्मा केवल लक्ष्य में आती, इसलिए वो वाणी से रहित है, वो निर्वाण। जिसने तत्व ज्ञान को प्राप्त किया वो निर्वाण अवस्था को प्राप्त हो चुका है, और जो वाणी में रुझा हुआ वो निर्वाण में नहीं गया। कारण आप स्पष्ट है, निर्वाण, निर्वाणी सावरा निर्वाणी, यानी वाणी से रहित विषय। इस विषय को आप मुंह नहीं गुड़ खा लो, मुन्ना बोल नहीं सकता, बाकी गुड़ के स्वाद का अनुभव कर सकता। परमात्मा के पावन तत्व का, जिसको जिनेश्वर कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको पावन तत्व कहते हैं, उसके आनंद की प्राप्ति बखाने में नहीं आती, बोलने नहीं आती, दिखने में आती, देखने नहीं आती, इसलिए वो निर्वाण अवस्था है। साथ ही हमें आयत हो सकता है, इस बार मैं सारी कमियां प्रदर्शित करूं, तो हो सकता है कि अगली बार यहाँ रहने के लिए थोड़ा सत्संग निष्पक्ष होती है, सत्संग के पास नहीं रहता, गुरु शिष्य के पास सत्संग नहीं चलता। हम एक बात कहना चाहेंगे, जो एक भूल है, भयंकर भूल। महावीर स्वामी के
उपदेश मुख्य 4 सूत्र है और 4 सूत्रों का पालन कितना करते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। जब महावीर स्वामी की जयंती होती है तो जिस शख्स ने जिस महापुरुष ने ये कहा कि रात को दीपक नहीं जलाना, उस वक्त में महावीर स्वामी की जयंती मनाते हैं, डेकोरेशन बढ़ाते हैं। क्या महावीर स्वामी की आज्ञा का पालन है? क्या हम जीत कहलाने के अधिकारी हैं? तो कहने का मतलब यह कि हम दिखाए हो जिन मत सनातन से निकला है इसीलिए कि वैष्णव में सनातन में आगे होने लगे, शोषण बहुत होने लगे धर्म के नाम, इसलिए आगे से वही होकर के मत अलग से निर्माण हुआ जिन मत, ताकि उसमें आज सनातनियों से ज्यादा जिन मत में आगे होने लगे, जिन मत में भ्रम होने लगे, डेकोरेशन बन रहे, लाइटिंग हो रही। महावीर स्वामी का लाइट नहीं होना, वहां पतंगे जल रहे, अहिंसा परमो धर्म है, वहां हिंसा हो रही है और फिर भी हम जैन धर्म की जय बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब यह कि मैं महावीर की बात को नहीं मानी, महावीर के मत में नहीं आए, महावीर के अनुसार नहीं चले, महावीर का पंथ नहीं माना, महावीर की दुहाई दी नहीं। तो जिनमें जैसा दर्शन शास्त्र, जिनमें जैसा विचार, मेरा जहां तक अंदाज है, जिसने ये कहा जीवन जीने दो, उसके आगे सब फीके पड़ जाते हैं। पर जब हम जो कह रहे हैं, एक बार ऐसे ही बात, प्रतापगढ़ जिन अपने महावीर स्वामी की जयंती मनाई जा रही, वहां अपने यहाँ बैठा था और जिन मत की कुछ तारीफ हमने कर दी, तो उन्होंने कहा शाम को 1 घंटा आ रही, आपको टाइम मिलेगा बोलने का। और जब हमने 4 बातें बोली तो उन्होंने फिर के कहा कि शाम को आप 4 सूत्र बोले, रात को दीपक जलाना बंद, 16 में 2 का सेंगड़ा दिया लेना पाप, काट काय करना पाप, ये सूत्र है हमारे स्वामी। उसने जब कहा कि क्या इन बातों को मानते हो, तो सत्याचार कर ब्याज आराम से गए, पड़ी गए, खूब ज्यादा अहिंसा, पत्नी खूब जला रहे। तो कहने का मतलब ये कि उस रोज शाम को जाते वक्त किसी ने लिखा कि शाम को आना, तो मैं कह रहा था कि हो सकता है इस साल यहाँ रह गया, अगले साल अगर किसी को ये नहीं लगेगा कि हमारी बुराई को ज्यादा हुई है, हम उस बुराई को निकाल, जब तक हम लोग कह देंगे कि आओ करेगा, और नहीं तो यही कहेंगे कि यहाँ जगह नहीं। बाकी सत्संग है वो निष्पक्ष होती, इसमें पक्ष नहीं रखा जाता, अगर पक्ष रखा तो भी वो सत्संग नहीं, फिर वो पक्ष संग हो जाती है, सत्संग नहीं है। इसलिए हमने पक्ष रखना नहीं सीखा। हमारे गुरु महाराज ने कहा निष्पक्ष बोलो और सत्य बोलो, सत्संग करो, इसलिए हमें सत्य कहना पड़ा। हम ये किसी की बुराई या किसी की कमी, अगर किसी की कमी हम उजागर करते हैं और वो उसको बुराई ले लेते हैं, हमारी बुराई कर रहे, तो ये गलत बात है। फिर तो सुनने और समझने का असर पड़ जाता है। जैसे एक बार एक कथा हो रही थी, सुनने समझने का अंतर होता था। एक कथा हो रही थी, भगत जी बाजार में कोई सामान लेने चले गए, धर्मपत्नी को बोला कि जो पंडित जी कहे वो कर लेना, पंडित जी मांगे वो दे देना, पंडित जी की बात मान लेना। तो वहां कथा चल रही थी मार्कंडेय पुराण की, तो बेचारी औरत काम कर रही थी, पर उधर वो अध्याय समाप्त हुआ पहला, तो उधर पंडित जी ने बोल दिया कि 3री मार्कंडेय पुराण प्रथम अध्याय समाप्त हुई। उस भाई के काम में बात कर रही महापुराणी पंडित, तो बेचारी गई ढूंढ और ओखल में सरवरी में से पुराने कंडे पीन गए। बैठने के बाद जब दूसरा अध्याय समाप्त हुआ
और पंडित जी ने बोला कि तीसरी मार्कंडेय पुराण द्वितीय अध्याय उसने पुराने कलमों से मारा शुरू कर दिया। उन्होंने क्या कर ली देवी ने आपने कहा पुराने कलमों से पहले भूल गई और मेरे पति कहे कि जो पंडित जी कहे वैसा कर। तो कहने और सुनने का अंतर ही होता है। हम कहीं बताते हैं बाकी आप परमिशन चल रहे परमिशन चालू हो जाएगी और उसकी समाप्ति पे हम क्षमा मांगेंगे। कार्य में एक बार क्षमा खाम यानी गलती कोई लोगे तो माफ कर देना और उसके बाद वापस चालू। हम खाली एक ही धर्म की बात नहीं कर रहे, हम सभी धर्मों की बात कर रहे हैं क्योंकि सभी धर्म तो निर्माण की ओर है। सब धर्म एक ही बात कहते हैं और वैसे देखा जाए तो धर्म तो एक ही है, मानव मात्र का मानव धर्म। बाकी तो सब धार्मिक विशाल समुद्र की तरह है और संप्रदाय जो जितनी है वो सब नदियां हैं। आप संप्रदाय से छूट जाता है निकट जब समुद्र में मिल जाता था। आप कहने का तब तक जब तक वो मुंह से बोलता है, हाथ से काम करता है, आंख से देखता है, मन से बोलता है, मन से काम करता है, तब तक तो वो उसमें संप्रदाय है। और जिस वक्त संप्रदाय से छूट जाता है, समुद्र में पहुंच जाता है, उस वक्त तो संप्रदाय भी खत्म हो जाता है। फिर वो संप्रदाय ही धर्म कहलाता है। संप्रदाय जितनी भी है वो सब नदियां हैं और धर्म एक समुद्र है जिसमें मिलने के बाद खारा कभी मीठा, मीठा कभी समुद्र है, खारा कभी समुद्र है, गंगा कभी समुद्र है। उसके लिए कहा तो गंगा में ही वो गंगा कहलाती और जब वो समुद्र में जाती है तो फिर गंगा नहीं कहलाती, वो समुद्र कहलाती है। इसी तरह से मनुष्य जब तक संप्रदाय से चिपका हुआ है तब तक वो धर्मात्मा नहीं बन सकता, धर्म का मानव भी नहीं बन सकता। और जिस वक्त धर्म संप्रदाय के चित्त से हार जाए तब वो धर्मात्मा बन सकता है, धर्म के रहस्य को जान लिया तो ही वो संप्रदाय से भिन्न हो सकता है। नहीं तो आज सब संप्रदाय में चिपके हुए, कोई तो कहता मेरी संप्रदाय बड़ी, कोई कहता मेरी संप्रदाय बड़ी, कोई कहता मेरी संप्रदाय बड़ी। अब इसमें बड़ी कौन और छोटी कौन, वो चाहो है छोटे वाली बात। दो मित्र थे, मुसलमान हिंदू दोनों साथ साथ रहते थे। त्योहार आया उसको आपस में दोनों ने सलाह करी गई आज क्या बना। मुसलमान भरत ने कह दिया चावल बना, उन्होंने कहा हमारा त्योहार हमने चोखे बनाए, तो कहीं चावल बना, तो कहीं हम चोखे बनाए। बोले चावल बनाओ चोखे बनाओ, इसमें दोनों ने कुछ काम कर
मकान मालिक उतरा नीचे, बोले दोनों क्यों झगड़ रहे हो, तुमने तो कभी झगड़ ही नहीं देखा। बोले आज मैं कहता हूँ चावल बनाओ, ये कहता है चोखे बनाओ। उन दोनों ने सोचा कि घासा बात फंस गया। उसने कहा तुम एक मुट्ठी चावल ले आओ, तुम एक मुट्ठी चोखे ले आओ। जब दोनों चावल और चोखे लेके आए, मुठियां डूबे, तो दोनों मथे पे आग लग गए। वो हमारे साथ आज संसार में हो रहा है। संप्रदाय, संप्रदाय, इसका ही अर्थ सुन लो, संप्रदाय। अपने विचारों को सम करो और परदाय यानी दूसरों पे दया करना सीखो। और दया 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 कौन होता है? जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है वो दयावान। जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है वही क्षमावान होता है। जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है वही अहिंसावान होता है। बाकी जिसके अंदर सत्य नहीं, वो दयावान नहीं बन सकता। वो तो फिर दूसरों को दुख देने वाला ही होता है। और दूसरों को कहा किसी ने, गरीब को वो सदा गरीब हो देगा और गरीब हो देगा तो सब कुछ हो देगा। इसलिए सभी संप्रदाय ने सबको दयावान बनने का आदेश दिया। बाकी सब संप्रदाय वाले कोई चटपट भागी हो गए, कोई मठ भागी हो गए, कोई जटा भागी हो गए, कोई कुछ बन गए, कोई बन गए। जबकि परमात्मा ने या महापुरुषों ने, जितने महापुरुष आगे से अब तक हुए, उन्होंने कभी नहीं कहा तुम लक्ष्य लाना, उन्होंने कभी नहीं कहा तुम जनता मंत्र करना, उन्होंने कभी नहीं कहा तुम मानव विचारण वशीकरण करना। और आज तो सब इन्हीं ये संप्रदाय की बात है। ये तो पर भी तो सहज धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सो नहीं अधर्म, उसका उल्टा हो रहा है। पर पीड़ा सब नहीं अधर्म, पर पीड़ा सो धर्म भाई, ऐसा हो गया। बाकी वैसे देखा जाए तो कई बार ये बात आ चुकी है कि आप अपने शरीर से भी शिक्षा ले सकते हैं। आपके शरीर से आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? आप जब चलते हैं कहीं खड्डा आता है तो बोल करके अलग होते हो क्या? कहीं कांटा आ गया तो आप बोल के अलग होते हुए कांटा आ गया, पत्थर आ गया कहीं बोल करके अलग होते पत्थर आ गया, देख करके अलग हो जाता है, मनोमंद अलग हो जाता है, लग जाएगी, कांटा लग जाएगा, कठिन पड़ जाएंगे, मनोमंद अलग हो जाएंगे। यानी वाणी का काम नहीं, ये तो स्वतः अलग कर देता है। इस तरह से जब हम निर्वाण में हो जाते हैं तो स्वतः ही उसका छटनी हो जाता है। और जब स्वतः छटनी होने लग जाती है तो फिर वो सब कुछ जानने लग जाता है। और सब कुछ जानने का उसको बहुत से गलत अर्थ में नहीं जाती है। सब कुछ जानने वाला कोई तो कहता है फिर कमरे के सच्चे के नंबर भी जान सकता है, क्योंकि सब कुछ जानता है। सब कुछ का अर्थ है सत्य असत्य को जिसने जान दिया, जिसने सत्य यानी परमात्मा के पावन तत्व, जिसने संसार असत्य को जान दिया, सत्य असत्य दोनों का निर्णय जिसने कर दिया, उसने सब कुछ जान दिया। क्योंकि योग वशिष्ठ में ऐसा एक है, जहां जब वशिष्ठ जी के यहाँ पहुंचे गुरुकुल में, तब वशिष्ठ ने कहा राम तुम अपने सत्य स्वरूप को पहचान लो, उसके बाद तुमने सब कुछ जान लिया, फिर संसार में कोई चीज जानने के लिए बाकी नहीं है। तो सब कुछ जानने का अर्थ है सत्य और असत्य को जान लेना। और मेरे सत्य के नंबर जानना एक मिथ्या। वैसे आदमी नहीं जानता, पशु पक्षी सब जानते। 6 महीने पहले कौवा घोंसला बनाता, पानी किधर से आएगा उस अंदाज से घोंसला बनाता है। पूरे का पानी आएगा तो पश्चिम में घोंसला बनाएगा, उत्तर से पानी आएगा तो दक्षिण में घोंसला बनाएगा। चींटियां पानी आने से 3 घंटे 3 दिन पहले इनके बच्चे के ऊपर चढ़ जाती हैं, उनको भाव पड़ जाएगा पानी आने वाला। यानी वो भी इतनी बात जान लेती तो क्या तत्वदर्शी क्या उन तत्व जान लिया जो सब कुछ जान रहे। कुत्ते भौंकते हैं, सब अनुमान लगाने के लिए आगे बढ़ेगा, तो क्या वो पंडित महापंडित है?
ज्योतिष को जानने वाला जो पहले से भावना शुरू कर दो, ऐसा कुछ नहीं। प्रकृति में आपने भी ऐसा उसने रखा हो, आपका जिस रोज दिन शो निकलना हो उस रोज आपको सुबह उठते से आप में प्रसन्न चित्त नजर आते, और जिस रोज आपको कुछ खेत प्रॉब्लम होती है या कुछ ऐसा आकस्मिक कोई घटित घटना रहने जैसी होगी तो आप सुबह उठते से सुस्त होते हैं, बाकी आप उसका निर्णय नहीं कर सकते। ये विवेक की तरह नहीं तो ऐसा मनुष्य को पशु को होता, पक्षी को होता, परमात्मा ने यानी प्रकृति ने किसी के साथ दोगला नहीं किया, उसने विवेक दिया मनुष्य को सबको बराबर दिया। अब कम ज्यादा ये तो मनुष्य की बात है, आपने बात है, क्योंकि विवेक भी सत्संग के बिना प्राप्त नहीं होता, बिना सत्संग में विवेक ना हो राम कृपा मनुष्य हो, उसकी कृपा से विवेक तो उसने रख दिया और उसको कम ज्यादा चेतन अचेतन कैसा बनाना ये मनुष्य के हाथ की बात है। वो चाहे सत्संग में जाए विवेक बढ़ा, और वो चाहे कि मेरा विवेक मन हो गया कोई बात नहीं तो सत्संग से दूर। बाकी ईश्वर की कृपा के विवेक की बात नहीं, और विवेक सबसे बड़ी चीज परमात्मा की अपनी प्रिय वस्तु थी विवेक, वो भी उस मनुष्य को दे दी थी। इस विवेक के द्वारा तो सत्य सत्य का निर्णय करके मेरे तक पहुंच जाए, बाकी नहीं। विवेक किस काम का? ईश्वर भजन बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में याद आएगा, क्योंकि बुढ़ापे नहीं होता भाई, जवानी में तो वो खाओ पियो। पहले भजन में कह दिया किसी ने, जवानी दिन भर सोया बुढ़ापा देख कर रोया। तो जब नाशवान धन को कमाने के लिए शक्ति चाहिए तो अलौकिक धन को कमाने के लिए बुढ़ापे में कभी ईश्वर का भजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप भी अगर बैठते हैं, आपके मांस भी है, लहू भी है, सब कुछ है, उसके बाद भी आप आधा घंटा नहीं कर सकते। क्यों भाई? कहीं टीवी देखना होगा या कहीं किसी की निंदा बुराई करनी होगी तो घंटों रहते हैं, बाकी ईश्वर भजन में आधा घंटा नहीं कर सकते। और जब मांस ही गल जाएगा, केवल हड्डी और चमड़ी रह जाएगी, उस वक्त हड्डी चमड़ी में गलेगी, फिर तो 5 मिनट भी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहली बात ये कि हमारे ईश्वर का भजन, सरल की बात महापुरुषों की मान कर देखिए। आर्य स्वामी का निर्माण, कबीरदास जी ने भी कहा निर्माण, गूंगो गाए गीत तो गूंगा तो भूल गाएगा जो बाणी से नहीं पाए, गूंगो गाए गीत बैरियो सुनवा वालों, लूलो नाचो भाग आमो देखने वाले, यानी कबीरदास जी ने भी कहा इंद्रियों का काम नहीं, ईश्वर भजन। महावीर स्वामी ने कहा ईश्वर के भजन में इंद्रियों का काम नहीं, मन का काम नहीं। रामायण में 2 पंक्तियां लिख दिया, जाए कि मैं 2 बोल जाए वहां तक माया जानो भाई, जाकर मन और इंद्रियों का 2 वहां तक तो माया। ब्रह्मानंद जी ने कह दिया, नरसिंह मेहता ने कह दिया, द्वार जाएगा जब तू खोले पहुंचा स्वर्ग, गूंगा बोले अंधा देखे गंगा चलकर पहुंचे काशी। पैरों की जरूरत नहीं, आंखों की जरूरत नहीं, मुंह की जरूरत नहीं, ईश्वर का भजन फिर भी होता है। उस भजन की अवस्था को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तब हम निर्वाण को प्राप्त होते हैं। उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी एक बात है, देखिए कमाई बच्ची हुई है, वो अगर क्षण करती है तो ये कह दिया जाता है अभी बचपन। बाकी जब शादीशुदा हो और वह अपने पति पर घर का पालन नहीं करती है तो उसको क्या कहते हैं? वो
उसको कोई अच्छा नहीं कहते। यानी जब तक पति की प्राप्ति नहीं हुई तब तक तो उसको और मान लेते, बाकी पति की प्राप्ति होने के बाद अगर अपने नियमों का उल्लंघन करती है तो फिर उसको क्या कहते हैं? अच्छा तो नहीं कहते, कहते तो उसको बुरा ही कहते। इसी तरह से जिसने अपने आत्म तत्व को, अपने आत्मा के प्रिय परमात्मा को जान लिया, जानने के बाद वो सुधारी बन गया, और जब वो उसके नियमों का उल्लंघन करता तो अपने खास पति जिसको हम कहते हैं, पतिवाई पति। वैसे हम मन में बड़ी बात है, मन में बड़े बड़े हैं कि हम तो पुरुष हैं, बाकी नहीं, ऐसा नहीं होता। जब परमात्मा की आरती पावन करते हो तब तो बोलते ही हो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। इसका मतलब तुम्हारा पति कोई है। जब तुम्हें पति की प्राप्ति हो जाती, जिसको तुम अगोचर कहते हो, उसको गोचर में ले लेते हो, उसका अनुभव कर लेते हो, उसके बाद अगर तुम उसके नियमों का उल्लंघन करते हो तब तो फिर क्या कहते हैं, जिसको देखेगा व्यभिचार और व्यभिचार में अपने कल्याण जिसकी बुद्धि समर्थ बनाऊंगी, जो अपने पति के अलावा और किसी की ओर देखती नहीं, सुनता, अपने प्राणों के पति की ही केवल चाह करती है, वो शुद्ध नारी, वो पवित्र नारी। और जिसकी सुरता इधर उधर घूमती है, जो शब्द ब्रह्म है, जिसको देवी की आवाज भी कहा है जीवन में, जिसको दैवी आवाज भी कहा है, मांगे इलाही भी कहा है, जिसको अनंतनाथ भी कहा है, जिसको नाथ बिंदु भी कहा है, ऐसे पावन परमात्मा को, पावन पति को प्राप्त करके सुनता अगर वो बाहरी शब्दों के अंदर भरती है तो फिर कबीरदास ने भी कहा है, शब्द बिना सुर का आंगरी कहो कहां भी जाए, द्वार न पाए शब्द का विस्तृत भटका है। शब्द श्रोता का पति, और ये श्रोता ही ओम जय जगदीश सारी आरती का उच्चारण करती है। अगर श्रोता नहीं हो तो आप जय जगदीश सारी की आरती का उच्चारण नहीं करते। और यही कारण है कि बाहर जब श्रोता ने भगवान को चार दीवार में माना, मंदिर में केवल भगवान को माना, तब से ये उच्छृंखल बन गई। जब आगे इस श्रोता ने जगह परमात्मा को केवल मंदिर में, बाहर तो है ही नहीं। अब बाहर नहीं, ये मान लेने से मन से उल्टे सीधे काम करता है। और जिसको ये मालूम होता है उसका आती है मेरे अंदर भी, सामने भी है, जहां देखूंगा आप लोगों को ऐसी भावना बन जाए तो फिर उसको कहीं इधर उधर अलग अलग कार्य करने की कहीं गुंजाइश नहीं है। पर हम तो ये सोचते हैं कि आज खाए तो नीचा, कल किसने देखा, आज जो कुछ करना है कर लो, बाकी ये वो काल चक्र में है, इस काल ने सबको खा लिया, नहीं खाया तो केवल एक को नहीं खाया, जो सत्य, जो महाकाल, आत्मा ही महाकाल। मनुष्य कितना भी कर्म करता है, यज्ञ करता है, तीर्थाटन करता है, व्रत उपवास करता है, केवल नाम के, मेरा नाम होगा, मैं गायक में आ जाऊंगा, मुझे कोई धर्मात्मा कहेगा, कोई व्रतधारी कहेगा, कोई मुझे अच्छा कहेगा, ताकि नाम से कोई काम नहीं चलता। इस संसार में कई नाम वाले ऐलानी बन गए, बेनामी हो गए, कई बड़े बड़े दिग्गज, कई चक्रवर्ती जिन्होंने नाम कमाया संसार में, उनका आज तक नाम निशान नहीं।
तो फिर भला तुम यज्ञ कर लो, यज्ञ करा लो, यज्ञ में इतना ही कुछ दे दो, हमारा नाम कहां से होगा? केवल यज्ञ का धुआं जाएगा, उसमें से तब तक कि वो दान लाता था, इतना दान दीजिए, बाकी आगे नहीं। जब महापुरुषों ने कौन से यज्ञ से शांति स्थापन की? महापुरुषों ने कहा है यज्ञ कर्तव्य है और यज्ञ से सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। और वो यज्ञ क्या है? ये विषय कई बार सत्संग में आ चुका है। कई बार कहते हैं यही बात अपने बारे में बात पूछूं, सत्यनारायण की कथा होती क्या हवा नहीं होती? ओम जय जगदीश्वर आदि बोलते हैं, क्या हवा नहीं बोलती? वो तो भाई हम वो इसलिए बोल रहा है, बाकी सत्संग तो कोई नहीं होनी चाहिए। मैं एक बात पूछे आपको कि जो सुनाता हूं क्या याद है? नहीं याद होने से बार बार रिपीट करते हो। जीवन एक यज्ञ है, वेदों का यज्ञ, वेदों की यज्ञ क्या है? जीवन एक यज्ञ। जीवन रूपी यज्ञ को पूर्ण करने के लिए 84 लाख योनि में मनुष्य शरीर से ऊंची वेदी कोई नहीं। इसलिए परमात्मा ने मनुष्य का जन्म दिया, मनुष्य का शरीर दिया। जैसे हम बाहर यज्ञ करने के लिए द्रव्य यज्ञ करते हैं तो अपने वेदी जमीन से ऊंची उठा कर बनाते हैं, उसको उड़ाया आदि से अलंकृत करते हैं। वैसे ही सबसे ऊंची वेदी है मनुष्य का शरीर। नर समान नहीं देव कौन देही, जीव चराचर जाचर देही। मनुष्य से बढ़कर कोई संसार में शरीर नहीं, कोई ऊंची देह नहीं, कोई वेदी नहीं। इसलिए जीवन रूपी यज्ञ को पूर्ण करने के लिए परमात्मा ने मनुष्य शरीर रूपी वेदी, इस वेदी को शुभ गुणों से, सात्विक कर्मों से अलंकृत करें। जैसे से बाहर वेदी को अलंकृत करते, वैसे इस शरीर को 20 गुणों से अलंकृत करें। फिर सत्य होता जो साथ होता दिखाते हैं आहुति देने के लिए, साथ होता नहीं, एक जोड़ा तो जोड़ा मन और बुद्धि का, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये साथ होता हो। आचार्य होना, विश्वास रूपी आचार्य होना, विश्वास ही आचार्य। संविदा होना तो प्राण संविदा है। अग्नि होना तो आत्मा अग्नि है। आत्मा अग्नि में प्राण रूपी संविदा की आहुति स्वाहा स्वाहा करें तो ये संसार सुखी हो सकता है और संसार में सत्य शांति की स्थापना हो सकती है, शाश्वत शांति आ सकती है। अब आज शाश्वत शांति के लिए जहां यज्ञ की आवश्यकता है, अभी सात्विकी, इस यज्ञ में कौन चंदा है, कमाई कहां हो? इसमें यज्ञ की ऊपर चंदे की जगह भी नहीं पड़ती कि लाखों रुपया खर्चा हो जब यज्ञ हो। ऐसा कुछ भी नहीं, खाली सत्संग ही यज्ञ हो जाता। आप इस यज्ञ में जो करना है कुछ भी नहीं, तो कौन इस दुकान को अपनाएगा? ऐसी दुकान चलाने के लिए हम जैसे भूखा तैयार, नफा और नुकसान दुकान चलाते रहे। और जहां बड़ी बड़ी यज्ञ होते हैं बड़ी बड़ी दुकान, पेपर में सबसे बड़ा यज्ञ हुआ और उस यज्ञ का लक्ष्य था विश्व शांति के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, विश्व शांति के। और जब यज्ञ का समापन हो गया तब मत्थे लगा दे दक्षिणा के, जहां बरसात हो पानी मिले वहां अगर आग लगती तो पानी नहीं हो तो पेट्रोल था। जहां विश्व शांति की कामना की थी वहीं क्रांति हो गई तो फिर विश्व में शांति की स्थापना होगी का? विश्व में शांति केवल ऋग्वेद का यजुर्वेद का यज्ञ पद्धति है। इस तरह के यज्ञ की स्थापना हो, इस तरह का यज्ञ मनुष्य करे तो शांति हो सकती है। क्योंकि शांति अशांति कौन करता है? पहले
हमें यह सोचना पड़ेगा कि अशांति कैसा हो, अशांति कहां से उत्पन्न होती है। अशांत मन में अशांति कब आती है? जब काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, लालच हो, अहंकार हो, छल हो, कपट हो, राग हो, द्वेष हो, तब शांति नहीं रहती, फिर अशांत होता है। और जब ये सभी खत्म हो जाए तो शांति हो जाए। तो विश्वास रूपी जो चारी बनाया जीवन रूपी ये लोग पूर्ण करने के लिए, वो भी अशांत थे। विश्वास जगमगाता था क्योंकि उसका यज्ञ विध्वंस हो जाता था। इसलिए श्रद्धा रूपी दशरथ सत्य रूपी राम और लक्ष्य रूपी लक्ष्मण को मार करके किसको? श्रद्धा रूपी राम, श्रद्धा रूपी दशरथ से सत्य रूपी राम और शांति रूपी सीता मान करके विश्वास रूपी विश्वामित्र ला काय के लिए उन्होंने राक्षसों का वध करने के लिए, ताकि उसका जीवन रूपी यज्ञ पूर्ण हो जाए। तो जीवन रूपी यज्ञ को पूर्ण करने के लिए विश्वास रूपी विश्वामित्र के द्वारा सत्य रूपी राम और लक्ष्य रूपी लक्ष्मण शरीर के पहले जीवन के पहरेदार बने, तब जाकर के ये प्रदूषण और जितने भी राक्षस हैं इन सबसे छुटकारा पा सकते और जीवन रूपी यज्ञ को सफल कर सकता है और शाश्वत शांति की प्राप्ति हो सकती है। बाकी नहीं हो सकती। खाली राम जी की जय बोलो, शांति नहीं। कृष्ण जी की जय बोलो, शांति नहीं। किसी भी महापुरुष की जय का उच्चारण करनी, शांति नहीं मिल सकती। शांति तो तभी मिलेगी जब महापुरुषों के बताए मार्ग से, महापुरुष तो अंदर दौड़े थे और हमारे दौर बाहर हो रही है। महापुरुष कहां दौड़े थे? अंदर, अंदर की दुनिया में दौड़े, जहां न हवा है, न पृथ्वी है, न जल है, न कुछ है। महापुरुषों की दौड़ तो वहां से थी और हमारे दौड़ बाहर हो रही है और हम फिर भी कह रहे हैं महापुरुषों की तरफ ही तो दौड़ रहे हैं। नहीं कहा है अभी एक बात है, कविता जी का भजन बोलूं तो आप कहेंगे कभी बंदी और किसी का बोलूं वो कोई दूसरा पद बना तो क्यों है? नरसिंह मेहता रहे बोल जो सभी पंथों से है उसने भी वही बात कही निर्वाण, इसलिए बोल रहे हैं सुने नहीं तुलसी या संसारो भी कुंडल बसे नग ढूंढे वन ऐसे गतिगल ब्रह्म है दुनिया जानेगा सब जग मेरा साइया सारी घटना को बलिहारी व घटती
कौन से संप्रदाय के थे ये तो आप कभी नहीं कर सकते हैं। जिसका मायरा स्वयं कृष्ण घने आ सकते हैं और वो कौन से संप्रदाय का था ये नहीं बात नहीं कर सकते। पर वो खुद कह रहा है मंदिर मंदिर मूर्त कोई प्रभुना देवी सूरत कोई मन मंदिर की ज्योत जला दे घटकर वासी। वो खुद भी कह रहा है घट में तू है और वो ज्योति जला, क्योंकि तेरी ज्योति तो सब कुछ है। ताकि हम उस ज्योति का रख ले। नवरात्रि आदि साधना कर रहे हैं, अखंड ज्योत जला रहे हैं, दीपक में घी डाल के पत्ती पर रखते हैं, जबकि 10वें रोज वो हम खुद ही खंडित कर देते और 9 दिन मस्ती में कि अखंड ज्योत जल रही अपने घर। जब तुम्हारे अंदर ज्योत जल रही, उस नाशवान ज्योत को जो घर में तुम तुम्हारे द्वारा बना करके उसे साधना या सिद्धि प्राप्त करने का हक रखते हो, तो तुम्हारे अंदर जो स्वयं ज्योति है, उसकी साधना करने से क्या साधन तुमको प्राप्त नहीं होगा, क्या कौन सी सिद्धि तुमको प्राप्त नहीं हो सकती। सब सिद्धियां और हम उसमें के हैं। घर में सुई गिर गई, लाइट नहीं, और स्ट्रीट लाइट जल रही, वो स्ट्रीट लाइट की ज्योति में हम सुई को ढूंढ रहे बाहर। आने वाले ने पूछा क्या ढूंढ रहे हो, तो सुई गिर गई थी मां। कहाँ गिरी, तो गिरी घर में। तो यहाँ क्या ढूंढ रहा, तेरे घर में जाके ढूंढ कि वहां उजाला नहीं, तो उजाला कर वो स्थिति हमारी। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं भी दिया हुए हाथ, वस्तु तो जब तक भेदी नहीं है साथ, जब तक भेदी नहीं होगा तब तक वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक वास्तविक गुरु की प्राप्ति नहीं हो तब तक हम उस दोहे की पूर्ति नहीं कर सकते। दूर प्रकार निज घट करी जिन भक्ति में रहू कर्म कुगंधी मिट गई पूजी आत्म भू। केवल आत्मा के ही पूजन से कर्मों की कुगंधी मिट सकती है, बाकी किसी और के पूजन से नहीं। यह आपका समझ से पूजा, ये पूजा पद्धति में आता है, वो भी यही कहता है। उसके अलावा में आप दूसरों की पूजा कर रहे हैं तो कहीं उससे कर्म कुगंधी तो नहीं मिट सकती। कर्म कुगंधी तो आत्मा पूजा ही, आत्मा की ही पूजन से होगी। आत्मा की पूजा से ही कर्म कुगंधी मिटेगी, बाकी नहीं मिल सकती। सब महापुरुषों ने कहा, कबीरदास जी ने कहा, मारा तो करने फिरे जीव फिरे मुसलमान, मानवा तो दसों दिस फिरे ये तो सुन। अथवा औरत में कोई नहीं आरो और देशा मत जा, वो श्रोता को है तेरा पति तेरे अंदर बैठा। ब्रह्मानंद जी ने कहा बाहर ढूंढ जामत सजनी पिया घटी चिड़िया रही। यानी सभी महापुरुषों ने एक बात कही, सब ने कहा घट में। और यहां सब संप्रदायों का एक ही बात आता है। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। महावीर स्वामी ने जैसे कहा धूपदान जी विविध पूजा मंदिर में धूपदान जी घर करी, वैसे कबीरदास जी ने भी कहा घूमगट के ऊपर खोल रहे तो है गांव में। नानक जी ने कहा सब घर मेरा आया खाली गंगा हो, परिहारी का भक्ति जाकर प्रकट हो। तुलसीदास जी ने कहा घर में है सूझे नहीं लानत ऐसे जिन, तुलसी या संसार को भरो न जाए। मोहम्मद साहब ने कहा गले घर में खुदा का नगर देखा उसने इसका वो
से दूर नहीं। यानी इन चश्मों से डिजायर नूर नहीं होता, डिजायर नूर के लिए चश्मे नूर क्या करता है। सब महापुरुषों ने एक ही बात कही, पर हम उस भाषा में ऊंचे, कोई कहता हमारा धर्म ऊंचा, कोई कहता हमारा धर्म ऊंचा, कोई कहता हमारा धर्म ऊंचा। संप्रदाय इसको भी धर्म मान रहे, जबकि संप्रदाय धर्म नहीं,